टेस्ट दोगे, जब आप पहला टेस्ट दोगे, दूसरा टेस्ट दोगे, उसमें स्कोर करने की कोशिश करो तो आपको खुद पर और ज्यादा यकीन आने लगेगा। इसीलिए हमने बेटा बैच का नाम यकीन रखा है, क्योंकि जब तक आपको यकीन नहीं होगा आप सिलेक्ट होगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो सबसे पहले अपना स्कोर लिखो, मिटा दो उसे, आपको कोई जरूरत नहीं उस स्कोर को देखने की, क्योंकि अब वो आपके लिए बेकार हो गया है। ठीक है, उस स्कोर को देखोगे परेशान होगे। दूसरा, अगर आपसे कोई बोले कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको खुद पे यकीन करना पड़ेगा। यकीन आना कब स्टार्ट होता है? पहले कुछ टेस्ट के थ्रू आना स्टार्ट होता है, फिर आप कंबाइंड टेस्ट में स्कोर लाते हो, धीरे धीरे पेपर सॉल्व करते हो, वो यकीन बढ़ता जाता है। तो हमें क्या करना है बेटा? सिर्फ यकीन करना नहीं है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है और वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल सही है। हाँ, तीसरी चीज बेटा जो मैं आपको पूछूं कि अगर आपको पूछा जाए एक तैयारी करने वाले बच्चे के लिए सबसे ज्यादा टेस्टी और हैबिट फॉर्मिंग चीज क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं, एक मुझे बात बताओ कि एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसके लिए सबसे टेस्टी चीज और सबसे हैबिट फॉर्मिंग चीज क्या होती है? सक्सेस। मैं इसको डेफिनेटली समझता हूं और ये भी आप भी समझने लगोगे। जैसे मैं आपको बताता हूं हमारे लिए हैबिट फॉर्मिंग चीज क्या है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि अलग सर इतना मोटिवेटेड क्यों रहते हैं, क्यों वो इतना ज्यादा काम कर पाते हैं, उनके लिए हैबिट फॉर्मिंग चीज है बच्चों का प्यार। ठीक है, हमारे लिए हैबिट फॉर्मिंग चीज क्या है? बच्चों का प्यार। हम रात भर जग के लेक्चर बना सकते हैं। तुम्हारे लिए हैबिट फॉर्मिंग चीज क्या होगी? सक्सेस। ये सक्सेस कहां से स्टार्ट होगी? आपके टेस्ट के स्कोर से स्टार्ट होगी, आपकी मेहनत से स्टार्ट होगी, फिर वो आपके नीट के सिलेक्शन की सक्सेस होगी, उसके बाद आप फिर पीजी में सक्सेस लोगे, फिर लाइफ में एक अच्छी जॉब या जो भी आप करोगे वो सारा। तो ये सक्सेस ऐसी चीज होती है बेटा जिसकी हमें हैबिट बनती है और हम इसके लिए, मैं फिर बोल रहा हूं, ये सबसे ज्यादा एक बार आदत लग जाती है तो फिर बंदा मेहनत करता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है? टेस्ट में अच्छे स्कोर लाके पूरी मेहनत करके एक बार हैबिट लगानी है सक्सेस की। उसके बाद वो जब एक बार लग जाएगी तो फिर आप अच्छा करेंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है बेटा। मैं इस चीज को लेके बहुत पॉजिटिव हूं। हमारे लिए क्या है हैबिट फॉर्मिंग चीज? हमें किस चीज में इंजॉयमेंट आती है? जो आपका प्यार देखते हैं अपने लिए, आपका मतलब रिस्पेक्ट देखते हैं और आप देखते हो हमारे वर्क को अप्रिशिएट करते हो, हमारे लिए ये चीज है। ठीक है, अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आज डे 1 है और हम क्या करने वाले हैं पूरे साल, कैसे करने वाले हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए हम कैसे क्या पढ़ेंगे, क्या चीजें रहेंगी। ध्यान से सुनना बेटा। क्लियर है? ध्यान से सुनना इसे। हाँ क्लियर, ध्यान से सुने इस चीज को। सबसे पहले है कि लेक्चर आप में से सबको, मेरे पास मैं बार बार बोलता हूं, बच्चे कहते हैं सर लेक्चर देखना है, मैं कहता हूं लेक्चर अटेंड करना है। देखना अलग चीज होती है, देखने का मतलब होता है कान खाना पूर्ति करना। आप में से बहुत सारे बच्चे 2x पे देख लेते हैं, उनको जरूरत नहीं भी होती तब भी। जैसे क्या होता है जब बैच आगे जाता है, कुछ बच्चे चैट में लिखते हैं मैंने तो 1 घंटे में देख लिया सारा, कुछ लिखते नहीं मुझे 2.5 घंटा लग गया। आपको लेक्चर को अटेंड करना है, देखना नहीं है। देखने और अटेंड करने में फर्क है। अटेंड करने का मतलब खुले दिमाग से आप लेक्चर को देखो, ध्यान से सारी चीजें समझने की कोशिश करो। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंडिंग होगी लेक्चर की। जो बच्चा लेक्चर को सिर्फ इसलिए देख रहा है, मुझे ऐसे मैसेज आते हैं सर मैंने सारे लेक्चर देखे, तूने सारे लेक्चर देखे तो तुझे समझ क्यों नहीं आया? तो फिर क्या कर रहा था? कुछ बच्चे जो आप में से वीक हैं, मैं वीक का मतलब बेटा मैं बोलता हूं कि उसके बेसिक्स वीक हैं, ना वो दिमाग से वीक है और पैसे से वीक को मैं मानता नहीं हूं, कुछ भी होता है। तो जो बच्चे बेटा दिमाग से वीक नहीं कह रहा हूं, जिनके बेसिक्स वीक है, उनको टाइम ज्यादा लगेगा अटेंड करने में। हो सकता है लाइव के बाद उसको कुछ पार्ट दोबारा देखना पड़े। घबराना नहीं भाई, बिल्कुल घबराना नहीं है। टाइम शुरुआत में ज्यादा लगेगा अटेंड करने में। आप में से बहुत सारे बच्चों को 9-9 घंटे लगने वाले हैं अटेंड करके, नोट्स बनाने में परेशान नहीं होना। आपने लेक्चर को अटेंड करना है, देखना नहीं है। 2x पर नहीं देखना दूसरे को कंपेयर करके। अगर आप ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स देख चुके हो या किसी टीचर के देख चुके हो, आपको लगता है आपने समझ लिया, पर पहले 1 महीने सारे लेक्चर्स देखने हैं, कुछ नहीं छोड़ना। उसके बाद जब आप फ्लो में आ जाओगे तभी छोड़ना है, नहीं तो नहीं। क्लियर है? जो बच्चा मक्कारी करेगा उसको नुकसान होगा। खुद से मत बनाओ प्लान बहुत सारे। तो आपको लेक्चर में मेन चीज चाहिए अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? दूसरी चीज जो आप बार बार मुझसे पूछोगे, नोट कैसे करना है। सबसे पहले तरीका तो एक होता है, बहुत सारे बच्चे क्लास के साथ लिखते हैं। ठीक है, आप भी कोशिश करो क्लास के साथ नोट्स लिखो अगर लिख सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता जो खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं। आपका कंपैरिजन आपके साथ है, दूसरे बच्चों से नहीं है।
तो सबसे पहले नोट्स कैसे करने हैं आपने ध्यान सुनेंगे बेटा। नोट्स कैसे करने हैं, जो क्लास के साथ मैं करा रहा हूं वो नोट कर लिया, सही है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, क्लास के बाद आपको पीडीएफ आती है, वो आपको डेफिनेटली उसमें से नोट बना सकते हो। क्या सर सारा लिखना है, काम का लिखना होता है? आप में से बहुत सारे बच्चों को कई बार ये नहीं पता चलता ये लिखना है कि नहीं, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, जैसे जैसे आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे पता चलता है। अभी शुरुआत के चैप्टर्स के नोट आपके उतने परफेक्ट नहीं बनेंगे, पर धीरे धीरे आप अच्छे नोट्स बनाने लग जाओगे। तो तरीका क्या है, क्लास के साथ लिखना है, बताओ लिख सकते हैं तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पीडीएफ आएगी क्लास के बाद, उसको यूज करके लिख सकते हो क्या, वो लिख लेना। और हम कोशिश करेंगे अगर आपको कोई नोट्स दे रहे होंगे हाथ से लिखे हुए, आप उनमें से लिख सकते हो। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख लो, कुछ बाद में इसको लिख लो विद क्लास। दूसरी बात यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे फील करते हैं पूरा चैप्टर खत्म हो जाए फिर जो मेरे को हैंड रिटन मिलेंगे उसमें से लिखूंगा, नहीं, डेली के नोट्स डेली लिखने हैं, क्योंकि डेली आधा घंटा लिखना ज्यादा आसान है। पूरा चैप्टर खत्म हो जाए फिर 5 घंटे लगाना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है यहां पर, बताओ बेटा क्लियर है। और थर्ड चीज क्या है, अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी नोट्स बना लिए तो क्या करना है, लेक्चर ध्यान से देखना है, नहीं अंडरस्टैंड करना है। एनसीईआरटी बगल में रखनी है, सर जो बातें बोल रहे हैं क्या वो एनसीईआरटी में है, हाँ देखते हुए चलना है, उसको भी रीड करते चलना है, क्योंकि आपको आता है कुछ कुछ। और उसके साथ बेटा आपको क्या करना है, अगर आपने ऑलरेडी बना रखे हैं तो एक बार पीडीएफ देखो, पीडीएफ में देखो क्या सर ने कुछ एक्स्ट्रा लिखवाया है, कुछ ऐड किया है, वो आप अपने में ऐड कर लो। मान लो सर ने कुछ ऐसा छोड़ दिया जो इंपॉर्टेंट नहीं था, काटना चाहो काट दो, नहीं तो रहने दो। क्लियर है यहां से, समझ में आया? तो यहां पर 3 केसेस हैं। पहला, कुछ बच्चे खुद लिखेंगे क्लास में, सही है, साथ के साथ लिखेंगे, अच्छी राइटिंग गंदी राइटिंग कोई दिक्कत नहीं, 1-2 कलर का पेन रख लेना या ब्लू पेन और एक पेंसिल रख लेना, खुद ही बना रहे हैं साथ में। दूसरी चीज, आफ्टर क्लास पीडीएफ से बनाने में आधा घंटा लगेगा बायो का लिखने में कम से कम, क्या हम कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं, या हम हैंड रिटन दे देना सर, हम उनमें से कर लेंगे, ठीक है, ये भी कर सकते हो। तीसरा, अगर आपने अपने आप बना लिए तो पीडीएफ में से चेक करो कि क्या कुछ ऐड करना है, कुछ ऐड करने को मिला तो कर सकते हो। सर हमने लास्ट ईयर लेक्चर देखे थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 महीना और देखना तुझे, उससे पहले तुझे घबराना नहीं है, ठीक है? फिर मैं बोल रहा हूं 1 महीना तूने देखा, देख होगा क्या, अगर तू 1 महीना देखेगा नहीं, पहले स्टार्टिंग के टेस्ट में अगर स्कोर कम आ गया तो तू खुद को कोसेगा, यार लेक्चर फिर देख लेता। समझ मेरी बात को? तो हमेशा मैं बोल रहा हूं 0 से स्टार्ट करो आज, फिर स्कोर जो है उसको भूल जाओ, भले ही तुम्हारे 500 थे भूल जाओ, 400 थे भूल जाओ, 300 थे भूल जाओ, सही है? क्यों भूल जाओ? क्योंकि उससे कॉलेज नहीं मिल रहा है। क्लियर है यहां पर, यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ, आगे देखो बेटा, आगे क्या है कि क्वेश्चंस कहां से बनाने, क्वेश्चंस कैसे बनाने। देखो आपने लेक्चर अंडरस्टैंड करना है, दूसरा नोट्स लिखने पड़ेंगे, लिखने चाहिए। कोई बच्चा एनसीईआरटी में ना लिख रहा हो कि एनसीईआरटी में लिख लेंगे हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, तूफानी काम, ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस में बेटा आपने क्या करना है, डोपा क्या रहेगा, हर पीडीएफ के लास्ट में, मैं इस बार से स्टार्ट कर रहा हूं, ये मैंने यकीन 1 में स्टार्ट कर दिया, हर लेक्चर के लास्ट में मैं 10-12 क्वेश्चन हाथ से लिख कर दूंगा आपको उसी टॉपिक के। वो जाते ही जैसे ही पीडीएफ खोलो सॉल्व करके देखो, आपको समझ आ जाएगा आपको टॉपिक कितना आया। तो वो क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने हैं, तो ये आपको डेली मिलेंगे हर लेक्चर नोट्स के साथ। दूसरा आपको क्या मिलेगी बेटा, डीपीपी मिलेगी, हर लेक्चर की डीपीपी मिलेगी। तो ये वो चीजें हैं। और एक आपके पास जो पैकेज है, आपका मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में से भी आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस के 2 तरह के सोर्स हैं। पहला, जब चैप्टर चल रहा है, चैप्टर चल रहा है मतलब अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, तो वहां पर आप डोपा करोगे, डीपीपी करोगे, पैकेज करोगे। ये चैप्टर के साथ है, ये किसके साथ है, चैप्टर के साथ है। और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सारे पीवाईक्यूज बनाओगे, मैं पीडीएफ की फॉर्म में दूंगा और उसको ओएमआर पे सॉल्व करोगे। सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन मैं खुद दूंगा आपको, सारे पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मैं खुद दूंगा, उसके अलावा लाइब्रेरी में भी है, आप वहां से भी देख सकते हो। तो पीवाईक्यू बनाओगे और उसको किसमें करोगे, ओएमआर पे। उसके अलावा बेटा ये कुछ नया है, ये एग्जैक्टली क्या है, मैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा आपके लिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है उनको मैं स्टार्ट करने वाला हूं इस साल। जैसे आपको पीवाईक्यू के मान लो 40 क्वेश्चन यहां मिल गए,
ये वाले मैं 40 से 50 क्वेश्चन पर चैप्टर मैं आपको दूंगा। क्लियर है? चैप्टर दूंगा, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको, तो इसमें आपको लगभग कितने क्वेश्चन मिल गए? मान लो 100 क्वेश्चन के आसपास यहां मिल गए, जिसमें आप डोपा में डेली 10-12 क्वेश्चन कर रहे हो, डीपीपी कर रहे हो, पैकेज के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो। आप किससे कर रहे हो? पैकेज के टॉपिक वाइज कर रहे हो। फिर हम क्या करेंगे? फिर पीवाईक्यूज आपने चैप्टर के बाद करने, सर बीच में भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में कर लो, पर बायो में क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट आपस में बहुत जुड़ा हुआ है और इजी होता है, तो आप बाद में करो इकट्ठे, अच्छा तो रहेगा बाद में करो। उसके बाद क्या करना है बेटा आपको? स्टेटमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40, 50, 60 बनाकर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, चैप्टर के लास्ट में, है ना, पूरे चैप्टर का उसको करना है, जैसे इस बार पेपर आया था वैसे वाला। उसके साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, जैसे वो भी पीडीएफ की फॉर्म में ओएमआर। आपको मैं ओएमआर दे दूंगा, आप प्रिंट करा के रख लेना, और पीडीएफ की फॉर्म में हर चैप्टर के मैं आपको टेस्ट कंप्लीशन पे अलग से दूंगा। जो आपके बीच में टेस्ट हो रहे उनके अलावा पीडीएफ की फॉर्म में, घर पे बैठो आधे घंटे में कर। ये आपका काम है जो आपको करना है चैप्टर में। यहां पे क्लियर है? ठीक है। जिसके पास पैकेज नहीं है कोई बात नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोल रहे हम खरीदो, हम ये कह रहे हैं अगर लिया है तो उसको यूज करो। सही है? ठीक है, क्लियर? हाँ, आगे आ जाओ। इतना काम आपको करना पड़ेगा। अब आ जाओ रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन में आपको बेटा अपने नोट्स जो आपने बनाए मेरे कहने से उनको बार बार रिवाइज करना है। उसके अलावा लास्ट में रिवीजन के लिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, उन्हें मैं बीएमआर नोट्स बोलता हूं। ये दोनों आप रिवाइज कर सकते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे इसी को रिवाइज करते हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेन नोट्स को रिवाइज करोगे बार बार आपको याद रहेगा, पर साथ में बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, जब भी मैं आपको बोलूंगा कि एक काम करो अपने नोट्स रिवाइज कर लेने इस चैप्टर के, तो उसके साथ मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी दूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बोला कि आज मान लो हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम, सेल साइकिल हमने पढ़ा था 2 महीने पहले। मैंने कहा एक काम करो सेल साइकिल की रिवीजन कर लेना, आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट किसका होगा? सेल साइकिल का। कैसा आएगा? पीडीएफ की फॉर्म में 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, ओएमआर पे करना। तो आप क्या करोगे? मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन दे दूंगा एनसीईआरटी बेस्ड, आप उनसे रिवीजन कर लोगे, अपने नोट्स रिवाइज कर लोगे। चाहो तो डोपा एक बार फिर रिवाइज कर लेना, आपकी ये आपकी रिवीजन रहेगी, बार बार ऐसे रिवाइज करेंगे। क्लियर है? और उसके अलावा बेटा जो आपके टेस्ट होंगे ऐप पर, रेगुलर टेस्ट होंगे, जो आपके हमने एक शेड्यूल दे रखा है वो होगा। उसके अलावा हम चैप्टर वाइज पीडीएफ की फॉर्म में ओएमआर में एक्स्ट्रा टेस्ट लेंगे ताकि ज्यादा प्रैक्टिस हो। क्लियर है? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? बाकी टेस्ट सीरीज लास्ट में आएगी और आपको पता है कि वो आती है हर साल, वो डेफिनेटली आएगी। उसमें भी हमारे पास ऑप्शन है कि कैसे कर पाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, उसको भी हम देखेंगे। मैंने बोला था कि हम लोग बिल्कुल हेल्प करेंगे वहां भी, तो वो चीज देखेंगे। क्लियर है? ठीक। अब आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं पूरे साल भर ये चीजें दूंगा और पूरे साल भर इन पर एफर्ट करूंगा। जो मेरे साथ चल गया, मेरी जितनी मैं बायो पढ़ाऊंगा उतनी पढ़ गया, उसके 180 में से 170 मिनिमम आ जाएंगे। मिनिमम बोल रहा हूं बॉटनी में, और इंप्रूव करोगे तो 80 तो आएंगे। ठीक है?